रोल। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं टीटीआई न्यूज़। मैं दिव्या अग्रवाल आज महाविद्या में आई हुई हूँ। तो हम आज जानना चाहते हैं महाविद्या की गृहिणियों से, कुछ स्टूडेंट्स से, कि वो अपनी इस जो देश की परिस्थिति चल रही है, कोरोना वायरस जो पूरे देश में फैल रहा है, उससे कैसे बची हुई हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है वो हमारे देश की समाज सेविका और एक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री लता अग्रवाल जी से है। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो अपने घर के बच्चों को इस कोरोना वायरस में कैसे बचा के रख रही हैं, वो अपने बच्चों को कैसे घर में रोक के रख रही हैं, अपने परिवारजनों को कैसे रख रहे हैं। देखिए, इस समय जो सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी है गवर्नमेंट निभा रही है एक ड्यूटी, और दूसरी ड्यूटी जो निभानी है वो है हमारी देश की महिलाओं को, क्योंकि इसी समय महिलाओं को अपनी बुद्धि का परिचय देना है कि किस तरह से वो अपने घर को बांध के रखे, किस तरह वो तरह तरह के गेम खिलवाए। जैसे हम लोग अभी कभी काफ़ी किटी पार्टियों में जा जाके काफ़ी गेम हम लोग खेलते हैं, तो वो ही गेम अब उसे यहाँ पे खिलवाने हैं, अपना बचपन जिंदा करना है और करवाना है। देखिए, ये जो बीमारी फैल रही है ये तो है ही बहुत बुरी, लेकिन इसमें एक अच्छाई भी है कि ये कुछ ना, हर बुराई के पीछे अच्छाई होती है। तो ये हमें बहुत बड़ा मैसेज दे के जा रही है कि एक साथ सारा परिवार मिला हुआ है, अपने मन की फीलिंग्स सारी निकल के आएंगी, सब लोग मिल के खेलेंगे। हमारा पुराना समय जो हम सब लोग साथ रहते थे, अब वो समय आ रहा है जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम लोग दूर हो गए थे। तो ये भी एक प्रकृति की एक, ये समझिए कि ये भी हमें एक सीख है, प्रकृति हमें दे रही है कि हम सब लोग परिवार मिल के रहें, हमारा परिवार, हमारा भारत देश फिर से एकजुट हो जाए, हमारी पुरानी संस्कृति पे पहुँचे। जी धन्यवाद लता अग्रवाल जी। अब मैं अपना एक सवाल पूछना चाहूँगी एक स्टूडेंट से कि वो, उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा होगा, तो वो अपनी पढ़ाई को कैसे बनाए रख रही हैं। जी, पढ़ाई में तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है कि लॉकडाउन हो चुका है, पेपर जो थे वो सब पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, मुझे वो है कि जो अपने देश की जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, उसने जितनी भी बुक्स है सब उनका पीडीएफ जो है ऑनलाइन करने के लिए कर दिया है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फ्री में है। तो उससे भी हम मतलब पढ़ाई कर लेते हैं। अब जहाँ तक मतलब और लोगों की बात है, तो इस डरावने माहौल में पढ़ाई तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई तो करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे निकालिए मुश्किल दिन में, कीजिए। तो मैं इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं पॉजिटिविटी के ऊपर। तो मैं ऐसे ही एक सवाल श्रेया अग्रवाल से पूछना चाहती हूँ कि उनको इस कोरोना वायरस में क्या पॉजिटिविटी लग रही है। देखिए, पॉजिटिविटी ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम कितनी सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हम हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, सब्जियों को गर्म पानी में धोकर यूज़ कर रहे हैं। तो वो सावधानियां जो हमें हमेशा से बरतनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, आज वो सारी सावधानियां छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अपना रहे हैं। तो इसको हम एज ए पॉजिटिव वे में इसे ऐसे ले सकते हैं कि देखिए, जब सब लोग, ये कब तक है बीमारी हम नहीं जानते, लेकिन जब तक मे बी ऐसा हो जाए कि हम ये जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं उससे ये हैबिट्स हमारे अंदर हैबिचुअल हो जाएं कि हम हाथ धो के काम करें, कहीं भी बाहर से आए तो हाथ धोए, सब्जी को गर्म पानी में धोकर यूज़ करें। तो एक, अभी तो हमारा देश एक बीमारी से गुजर रहा है, लेकिन जब ये बीमारी हमारी उभर जाएगी, हम इससे उभर जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम देखेंगे कि हमारा इंडिया, नॉट इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एक हेल्दी इंडिया के रूप में उभरेगा फिर। और हम पॉजिटिव माइंड और हेल्दी माइंड की पावर तो हम सब जानते ही हैं। तो जब हमारा हेल्दी माइंड होगा, तो जो जगह जापान की है, अमेरिका की है एक्सपेरिमेंट्स में, वो हमारे इंडिया की हो सकेगी, क्योंकि कितने युवा हैं हम जानते हैं, वो बच सकेंगे। तो अब मैं दोबारा चलते हैं श्री लता अग्रवाल जी के पास और जानते हैं कि वो कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचती हैं। सुबह जो 2 घंटे का लॉकडाउन से जो खाली समय है, जिससे लोग अपने सामान बेच सकते हैं, मतलब थोक विक्रेताओं को टाइम मिला है सामान बेचने के लिए, उसके बारे में लता अग्रवाल जी का क्या कहना है। देखिए, जो 2 घंटे की सरकार ने हमें जो छूट दी है वो बहुत ही ज़रूरतमंद के लिए दी है। इसको आप लोग ये ना समझें कि अरे 2 घंटे गवर्नमेंट ने दिए हैं तो हमें बाहर जाना ही जाना है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप 2 घंटे बाहर ना हो सके ना जाए, बहुत ज़रूरी सामान लेना है तो जाएं। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अरे चलो खुला तो है ही, 2 घंटे ज़रा कुछ नज़ारा ही देखें। अरे नज़ारा देखने के लिए जा रहे हैं, नज़ारा क्या देखोगे, जब आप बचोगे तभी ना। तो मेरा यही आपसे मैसेज है कि आप 2 घंटे जब ज़रूरत का सामान, जैसा कि मैंने अभी आगे भी वीडियो में बताया है कि
हम लोग तो उस देश के वासी हैं जिसमें महाराणा प्रताप हैं, उसने घास की रोटी बनाकर खाई थी। और हमारे देश में रामचंद्र जी, सीता लक्ष्मण जी जिन्हें अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास भोगा था। तो क्या हम 21 दिन नहीं अपने घर में रह सकते हैं? क्या हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं? हम लोग को सेक्रीफाइस करना है। मेरा हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से बार बार यही निवेदन है, सिर्फ अपने आप को रोकें, अपने परिवार को रोकें। देश सुरक्षित हो जाएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। अब ये मेरी यही प्रार्थना है, मेरी इस अपील को जरूर स्वीकार करें। तो अब मैं जानना चाहती हूँ देश की आम जनता से कि वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या अपील करते हैं बाकी जनता से कि आगे कोरोना वायरस में वो कैसे लड़ सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन जो दिया है वो सबके हित में दिया है। उनका एक नारा था जो 2014 में आए थे कि सबका विकास सबका साथ, उसी के तर्ज पे वो चले हुए हैं। उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन के एक विशेष जाति के लिए सबके लिए दिया है, उसका हमको पालन करना चाहिए। अगर जिससे उसका पालन हम करेंगे तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम उसका उन चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा, जो उन्होंने कहा था। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, प्रकोप चल रहा है हमारे भारत में, तो जैसे अभी कुछ सिस्टम बना था, जैसे हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो फंसे हुए थे वहाँ पे इराक में, तो वो सबको लेके उनको सहयोग सबको लेके आए थे। 220 छात्र थे, तो उनमें सभी छात्र थे, उसमें ऐसा नहीं था एक विशेष छात्र था। तो मेरा ये सबसे कहना हाथ जोड़ से प्रार्थना यही है कि जो प्रधानमंत्री जी जो लागू किया नियम, उनको सबको पालन करना चाहिए उसका, जिससे कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और जो आने वाली पीढ़ी वो भी सुरक्षित रहेगी। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो देश का सुरक्षित रह पाएगा। तो आदेश वही है, प्रधानमंत्री जी के बार बार बने वही कर रहे हैं कि जैसे भी हो 21 दिन अपने घर पर रहे, उसका पालन करें, अच्छी तरह से पालन करें उसका, तन से, मन से, धन से। और हम तन से करेंगे तो सबके लिए सही रहेगा वो। एक और सवाल मेरे अपनी जनता से कि वो व्यापारी गढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, व्यापारियों से वो क्या मैसेज दिलवाना चाहते हैं या व्यापारी को क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। व्यापारियों के लिए जैसे समय दिया है उन्होंने 4 से 7 बजे तक का, 4 से 7 बजे जो समय दिया है उन्होंने थोक के लिए, तो उसमें थोक दुकानदार ही जाएं। बाकी 7 से 10 का समय दिया है फुटवेयर के लिए, तो फुटवेयर में सामान वो ही लेके आए अपना जो जरूरत का हो। ऐसा नहीं जरूरत है 1 किलो सामान के लेकर आ रहे 5 किलो आइटम, और सदस्य सबको चाहिए सब सामान, तो भाई एक दिन ले आओ, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जो भी लाना एक साथ ले आओ सामान को। और उसमें मम्मी से कुछ समाज सेवियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? समाज सेवा की यह है, जैसे हमारे व्यापारी वर्ग हमारा जो है बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर वो चाहें तो खाली कैंप लगा सकते हैं हर जगह सामान देने के लिए, जगह जगह कैंप लगाएं, वितरण करें और जो रेट है उसी रेट में अपना सामान बेचें। व्यापारियों से मेरा अनुरोध यही है, काला बाजारी ना होने किसी कीमत पे, वो जो काला बाजारी चल रही है हमारे यहाँ। तो लगता जी मैं आपसे दोबारा जानना चाहती हूँ कि आप समाज सेवियों को क्या मैसेज देना चाहती हो, आपसे जैसे समाज सेविकाओं को कैसे ट्रीट करती हो। देखिए, समाज सेवा, इससे सबसे बड़ी समाज सेवा तो यही है कि हमें लॉकडाउन रहना है, हमें घर के अंदर रहना है। और दूसरी समाज सेवा हमारी ये है कि देखिए बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं हमारी गवर्नमेंट की, कई कई लोग हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि हमारी अग्रबंधु सभा के हमारे संरक्षक जी मुरारी लाल अग्रवाल जी ने भी बहुत बड़ी समाज सेवा की है कि वो हाईवे पर जाकर जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए वो जो अपना खाना वितरण कर रहे हैं। और उनको यही नहीं खाना वितरण, बल्कि उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना था, आगरा पहुँच रहे हैं, जाना था भरतपुर, वो रास्ता भी दिखा रहे हैं और किस तरह से सैनिटाइज करते जा रहे हैं और खाना देते जा रहे हैं। तो मैं भी अग्रबंधु सभा की मंत्री हूँ, उस नाते मैं भी यही सबको संदेश देना चाहूँगी, अपनी महिलाओं को, अपने समाज सेवियों को, कि वो जागरूक बने और अपनी घर से एक जागरूकता वाला संदेश फैलाएं। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, हमारे बड़े बड़े समाज सेवी हैं, वो हमारी सरकार की आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। तो मिस साक्षी अग्रवाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वर्क फ्रॉम होम के बारे में क्या बोलती हैं। वर्क फ्रॉम होम आप सभी को मालूम है, मोदी जी ने कहा है कि घर बैठ के काम करना है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या विचार है। मेरा यही विचार है कि जितने व्यापारी हैं जिनका वो सब बोल रहे हैं कि हमारा जितना व्यापार ठप हो गया है, ये हो गया है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं, मतलब कि घर में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इन सबको आप घर में बैठे सबमिट कर सकते हैं। ऊपर से अपने जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया, इसमें क्या था, छोटे छोटे जो अपने बिजनेस होते हैं उनको स्टार्ट कर सकते हो इस पर डिजिटल दुनिया पर, आप वो कर सकते हो, अपने घर में बैठ के बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो डिजिटली। तो आइए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी मिस्टर अग्रवाल से कि लोग इस वायरस को भगवान से भी जोड़ रहे हैं, भक्ति से भी जोड़ रहे हैं, तो वो भक्ति को लेकर इस कोरोना वायरस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं।
लोगों का ऐसा मानना है कि हमें कोरोना वायरस का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए वो ऐसा मानते हैं कि कोरोना वायरस की जगह अगर हम नारायण नाम लें तो क्या पता कि भगवान हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ऐसे कोई जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसे मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जो इस देश पे जो महामारी आई उसे ख़त्म कर सके। तो जैसे कि नेता अग्रवाल जी ने बोला कि समाज सेवक लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वही यही मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे और समाज सेवकों को आगे आना चाहिए, गरीब लोगों को खाना देना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती गरीब लोगों के लिए। ऐसी और समाज सेवकों को आना चाहिए, वो सबकी हेल्प करे, गरीब लोगों की हेल्प करे। धन्यवाद। TTI न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल।